इंसान कैसे बना, ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी कहानी। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज का इंसान एक दिन में नहीं बना, बल्कि इसके पीछे लाखों सालों की एक हैरान कर देने वाली कहानी छिपी है। आज हम जानेंगे कि इंसान की शुरुआत कैसे हुई, हमारे पूर्वज कौन थे और कैसे छोटे छोटे बदलावों ने हमें आज के मॉडर्न इंसान तक पहुंचाया। इवोल्यूशन का मतलब है समय के साथ जीवों में होने वाले बदलाव। ये बदलाव हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों में धीरे धीरे होते हैं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इंसान और आज के बंदर एक बहुत पुराने कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज का बंदर कल इंसान बन जाएगा, बल्कि दोनों की इवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हुई। लाखों साल पहले कुछ ऐसे जीव थे जो धीरे धीरे इंसान की तरफ बढ़ने लगे। ऑस्ट्रालोपिथेक्स ये पूरी तरह इंसान नहीं था, ना ही आज के बंदर जैसा, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये 2 पैरों पर चल सकता था। सोचो, जब हाथ चलने के लिए इस्तेमाल नहीं करने पड़ते तो वही हाथ नए काम कर सकते हैं। चीजें उठाना, लकड़ी पकड़ना, खाना इकट्ठा करना, यही बदलाव आगे चलकर इंसान की सबसे बड़ी ताकत बना। लाखों साल बाद आए होमो हैबिलिस। इस प्रजाति को पहला टूल मेकर भी कहा जाता है। ये पत्थरों से छोटे छोटे औजार बनाते थे, शिकार करते थे और पहले से ज्यादा समझदारी दिखाने लगे थे। यहीं से इंसान के दिमाग का विकास और तेज होना शुरू हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली बदलाव अभी बाकी था। होमो हैबिलिस के बाद धरती पर आए होमो इरेक्टस। ये इंसानों के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग ने सब कुछ बदल दिया। अब खाना पकाया जाने लगा, जिससे खाना पचाना आसान हुआ। रात में रोशनी मिलने लगी और जंगली जानवरों से बचाव भी आसान हो गया। धीरे धीरे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और नई नई जगहों पर रहने लगे। समय बीतता गया और लाखों साल बाद धरती पर आए निएंडरथल। ये दिखने में आज के इंसानों से थोड़े अलग थे। इनका शरीर ज्यादा मजबूत था ताकि ये बर्फीले इलाकों में भी जिंदा रह सके। ये शिकार करते थे, औजार बनाते थे और अपने परिवार के साथ समूह में रहते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने मृत साथियों को दफनाते भी थे, जिससे पता चलता है कि उनमें भावनाएं भी थीं। लेकिन करीब 40,000 साल पहले निएंडरथल धीरे धीरे धरती से गायब हो गए। इसके बाद आए होमो सेपियंस, यानी हम इंसान। होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत थी उनका दिमाग। उन्होंने भाषा विकसित की, नई नई चीजें सीखी, बेहतर औजार बनाए, खेती शुरू की, गांव बसाए और फिर धीरे धीरे दुनिया की महान सभ्यताएं बनाई। आज पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वो सभी होमो सेपियंस हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, हमारे शरीर में आज भी करोड़ों साल पुराने विकास की कहानी छिपी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 68 से 99% समानता पाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान सीधे आज के बंदर से बना है, बल्कि दोनों का एक बहुत पुराना साझा पूर्वज था, जिससे समय के साथ अलग अलग विकास हुआ। और यही है इंसान बनने की असली कहानी। सोचो, अगर विकास की ये प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं होती तो शायद आज हम भी इस वीडियो को देखने की जगह जंगलों में अपनी जिंदगी बिता रहे होते। लेकिन क्या इंसान का विकास यहीं रुक गया? शायद नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एवोल्यूशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी इंसान अपने वातावरण के अनुसार छोटे छोटे बदलावों से गुजर रहा है। उदाहरण के लिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग, शरीर की बनावट और कुछ बीमारियों से लड़ने की क्षमता समय के साथ अलग अलग तरीके से विकसित हुई है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले हजारों या लाखों सालों में इंसान का शरीर आज से बिल्कुल अलग भी हो सकता है। अगर हम दूसरे ग्रहों पर बसना शुरू कर दें तो वहाँ का कम गुरुत्वाकर्षण, अलग वातावरण और नई परिस्थितियाँ हमारे शरीर में नए बदलाव ला सकती हैं। यानी इंसान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हम खुद भी उस कहानी का हिस्सा हैं जो हर दिन आगे बढ़ रही है। तो अब सवाल ये है, लाखों साल बाद इंसान कैसा दिखाई देगा? क्या वो आज जैसा ही होगा या फिर पूरी तरह बदल चुका होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी ही हिस्ट्री, साइंस और मिस्ट्री से जुड़ी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली होगी।